वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन ऑन। और आज है आपका 6 जुलाई से रिलेटेड आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आज की इस वीडियो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि आज के हमारे जो 6 जुलाई से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ। और अगर आप हमारे इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज आपके साथ, अगर उसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और उस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी। आप वहाँ पर जाके हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसे आप ज्वाइन करें और वहाँ से हमारे सभी सेशंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 6 जुलाई से रिलेटेड हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम एवरीडे आपके लिए एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन लेके आते हैं, तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है आपके लिए। तो आज का हमारा मोटिवेशन आपके लिए देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है आपके लिए, जो स्क्रीन पर लेके चलते हैं आपको। सबसे पहले आप हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज की हमारी जो मोटिवेशन है वो आपके लिए ये है कि हमारी असली हार तब नहीं होती जब हम मैदान में हार जाते हैं। हमारी असली हार तब होती है जब हम अपने आप से हार मान लेते हैं। जब तक मैदान में डटे हो तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। ठीक है, आज की हमारी मोटिवेशन ये है कि जब तक तुम मैदान में डटे हो तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। बशर्ते आपको अपने मैदान में डटे रहना है। ठीक है, हमारी असली हार तब नहीं होती जब हम मैदान में हार जाते हैं। हमारी असली हार जो तब होती है जब हम अपने अंदर से, अपने मन से हार जाते हैं, अपने आप से हार जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने अंदर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। ठीक है, जीत आपकी होगी। डटे रहना है अपने मैदान पर, चाहे शॉट बड़ा जाए या फिर शॉट छोटा जाए, लेकिन आपको अपने मैदान में डटे रहना है। ठीक है, ये नहीं कि एक बॉल में 6 चला गया तो दूसरी बॉल में रुक गया। नहीं, अगर आपका पहली बॉल में 6 गया और दूसरी बॉल में नहीं शॉट आप मार पाए तो उसके लिए आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने एक बार फिर से क्यों नहीं 6 मारा। तो उसके लिए आपको जो है अपने पिच पर बस डटे रहना है, क्योंकि लाइफ की जो भी बॉल है, जो लाइफ जो आपकी बॉल डालती है आपके सामने, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी की जो बॉल डालती है वो हर एक बॉल एक समान नहीं मिलेगी, आपको डिफरेंट टाइप की बॉल सभी मिलेंगी। तो यही हमारी ज़िंदगी का असल मतलब है। तो आज की हमारी मोटिवेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1? तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स को किस शहर में बनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मेरठ, ऑप्शन नंबर डी इंदौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को हम आपके लिए लेकर आएंगे। सभी जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है आपके माइंड में, तो आप हमारे कमेंट करके सीधा पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी कमेंट्स हैं वो हमारे सामने ठीक डिस्प्ले में आपके शो ऑफ होते हैं। सारे कमेंट्स को मैं सीन करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए कि एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स को किस शहर में बनाया गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मेरठ, ऑप्शन नंबर डी इंदौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वैसे तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया, चलिए आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदौर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एशिया का जो सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स जो है वो आपका इंदौर में बनाया गया है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है इंदौर की। तो इंदौर से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है आपको, तो चलिए उसके ऊपर नज़र डाल लेते। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर है। इंदौर जो है आपका भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर है। सेकंड पॉइंट हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। थर्ड पॉइंट हमारा है, 2011 जनगणना के अनुसार 21,67,447 लोगों की आबादी सिर्फ 530 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वितरित है।
या मध्य प्रदेश में सबसे घनी आबादी वाला शहर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इंदौर जो है वो आपका सबसे घनी आबादी वाला शहर है। और मैं आपको बता दूं इंदौर जो आपका है इंडिया की जो है वन ऑफ द बेस्ट क्लीन नीट एंड क्लीन सिटी। ठीक है, कई बार जो है सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में इंदौर जो है हमारा देश में सबसे फर्स्ट जो सिटी के नाम पर आया था सामने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इंदौर में स्थित सभी क्रिकेट स्टेडियमों के नाम। इंदौर में आपकी जो भी क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, ठीक है, उन सभी स्टेडियम्स की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है ये जो भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, और उनके जो साथ साथ उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स, उनके साथ एक क्वेश्चन के साथ जो एक आंसर निकला और उसके साथ जो भी हमारे हम फैक्ट्स शेयर करते तो उनको भी आप प्रिपेयर करते चलें। ठीक है, क्योंकि वो सभी एरिया से जो आपके क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टेडियम हमारे इंदौर में स्थित है। चलिए, सबसे पहले होलकर क्रिकेट स्टेडियम। होलकर क्रिकेट स्टेडियम ये आपका कहाँ पर है? इंदौर में। सेकंड आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये भी आपका इंदौर में है। खालसा स्कूल स्टेडियम, ये भी आपका कहाँ पे? इंदौर में। महाराजा स्कूल स्टेडियम, ये कहाँ पे आपका है? इंदौर में। ठीक है, तो ये सभी जो आपके स्टेडियम्स हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? इंदौर में स्थित हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया? आपके ऑप्शन है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर ट्विटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड तक मैं वेट करूंगा कि आप सभी क्या देते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर तो मैं हूँ कि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने के लिए। तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए। भारत में किस सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया? आपके ऑप्शन हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वैसे कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं, बाकी मोस्टली जो है जो आंसर्स आ रहे हैं मुझे कमेंट्स सीन हो रहे हैं वो सभी रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्विटर। ठीक है, ट्विटर सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात आती है ट्विटर की। तो ट्विटर से रिलेटेड हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चलिए उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले फटाफट अंदाज में सबसे पहले मैं बात करूं स्थापना। ट्विटर की जो स्थापना आपकी कब हुई थी? तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006, यानी कि 15 वर्ष पहले। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यानी संयुक्त राज्य में इसका क्या है? मुख्यालय। उद्योग, मोबाइल, सामाजिक नेटवर्क। ठीक है, ये तो ट्विटर से जुड़ी हुई आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो मैंने आपको दे दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 आपका? तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कूडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कूडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया? आपके ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रूस इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब बात आती है यहाँ पर रूस की। तो रूस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं आपका रूस का जो मैप है। ठीक है, तो ये रहा आपका रूस का मैप। ठीक, ये आपका क्या है? रूस का मैप। और इसमें आप लोकेशन देखते हैं ग्रीन कलर का जो आपको पोर्शन दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका रूस का लोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ का फ्लैग यानी कि ध्वज और कुल चिन्ह कैसा। तो यहाँ का जो फ्लैग है यानी टोटल मार्क, तो ध्वज और कुल चिन्ह, रूस का ध्वज और कुल चिन्ह ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, जो यहाँ का जो रूस का आपका फ्लैग है उसमें आपका कलर है रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है रूस के फ्लैग में। ठीक है, जैसे अपना इंडिया में 3 कलर है वैसे यहाँ पर रूस में क्या है? रूस में भी आपका रूस में भी आपका 3 कलर से ही मिलकर बना है। ठीक है, सबसे पहले आपका कौन सा स्क्रीन पर आप देख सकते हो? सबसे पहले वाइट कलर है। ठीक है, वो स्क्रीन वाइट होने की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वाइट कलर है एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका ब्लू कलर है एंड लास्ट आपका रेड कलर। तो 3 कलर के कॉम्बिनेशन से आपका बना है। ठीक है, फ्लैग कहाँ का? रूस का। और सेकंड आपका है जो आपका टोटल मार्क यानी कि कुल चिन्ह, ये आपका रूस का ध्वज और कुल चिन्ह रहा। अब नेक्स्ट चलते हैं रूस से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, चलिए उनके ऊपर नजर डालें। सबसे पहले मैं बात करूं तो यूरोप और एशिया में फैले हुए
ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश या दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। राजधानी रूस की क्या है, तो रूस की जो राजधानी है मॉस्को, रूस की क्या है राजधानी। सबसे बड़ा नगर कौन सा है रूस का, तो सबसे बड़ा नगर जो आपका रूस का है वो क्या है, मॉस्को ही है, ठीक है। राजभाषा यहाँ की क्या है, रूसी। राष्ट्रपति कौन है रूस के, तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के कौन है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री दिमित्र मेदवेदेव यहाँ के कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है, दिमित्र मेदवेदेव, ठीक है। मुद्रा यहाँ की क्या है, रूबल यहाँ की क्या है, मुद्रा। रूबल यहाँ की क्या है, मुद्रा। यहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, जो भी कंट्रीज के आपके राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, इन सभी को आप जो है करेंसीज हो गई, इन सबको प्रिपेयर करते चला करें, क्योंकि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री डिस्कस कर चुके, राष्ट्रपति, लास्ट आपका करेंसी, ठीक है। तो करेंसी भी मैंने आपको बता दिया कि रूस की जो करेंसी वो क्या है, रूबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 7वें, ऑप्शन नंबर बी 6वें, ऑप्शन नंबर सी 5वें, ऑप्शन नंबर डी 10वें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्द से ज्यादा आप बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा आई थिंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जल्द से जल्द आप बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ट्राई करा करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का ट्राई किया करें, ठीक है। गलत हो जाएगा कोई टेंशन नहीं है, गलतियां हम लोग से नहीं होंगी तो और किससे, भगवान से होंगी, इंसान से ही गलतियां होती है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 10वें नंबर पर। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत जो है 10वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है। अब बात चलते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, चलिए इसको नजर डाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में से साक्षात्कार की प्रक्रिया हटा दी गई है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार जो सरकारी नौकरियों में भर्ती की जो प्रक्रिया में से साक्षात्कार की प्रक्रिया जो उससे हटा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्द से जल्द आप बताएं। क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, ठीक है। पहला राज्य कौन बन गया है, ठीक है। गुजरात, ठीक है, गुजरात या फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के राइट आंसर को मुझे सेंड कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अब बात यहाँ पर आती है गुजरात की, तो गुजरात से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, चलिए उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुजरात की, तो ये रहा आपका गुजरात का मैप, ठीक है। रेड कलर का जो आपको पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये आपकी लोकेशन है कहाँ की, गुजरात की। और ये जो आपको पूरा मैप दिखाएगा ये मैप आपका इंडिया का, ठीक है। और रेड कलर का जो आपको पोर्शन हाईलाइट करा जा रहा है वो आपका कौन सा लोकेशन है, गुजरात का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आती है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की आपकी राजधानी है गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर आपका है अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद जो है सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या यहाँ की क्या है, तो यहाँ की जो जनसंख्या 6,43,09,692 यहाँ की क्या है जनसंख्या। राजभाषा यहाँ की जो है, राजभाषा यहाँ की गुजराती है। गठन इसका कब किया गया था, जो गुजरात का गठन आपका कब किया गया था, गुजरात का आपका गठन जो है वो किया गया था 1 मई 1960 को, ठीक है। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत यहाँ के कौन है, राज्यपाल है प्रेजेंट टाइम में। मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपाणी यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री, कहाँ के, गुजरात की। तो गुजरात से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके गुजरात से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो वो उनके आंसर्स आपको जो है ऑलरेडी पता होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में नीति आयोग के CEO के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर बी विनेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी अखिल जोशी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है।
क्वेश्चन आपका था कि हाल ही में नीति आयोग के सीईओ, ठीक है, सीईओ के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत का ही नीति आयोग के ये सीईओ हैं, इनका जो कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जो है वो आपका कब मनाया गया है। तो बताइए कि हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया गया। जल्द से जल्द आप बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप ही को बताना है, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं आपके लिए देता हूँ कि आप बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए टाइम अप होता है आपका, और वैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे दे दिया। तो आपका हाल ही में जो डॉक्टर दिवस है वो किस दिन मनाया गया था। आपके ऑप्शंस मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई को, 30 जून को, या फिर 29 जून को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई को हाल ही में डॉक्टर दिवस मनाया गया। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे जो नेक्स्ट और भी आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके ऊपर नजर डालते। तो अब अगर हम नेक्स्ट बात करूँ तो 30 जून को क्या मनाया, 30 जून आपका नेक्स्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो 30 जून को क्या मनाया जाता है, चलिए उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो 30 जून को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, 30 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, और क्या है आपके ऑप्शन से, आपके ऑप्शन से नेक्स्ट है 29 जून। 29 जून को क्या मनाते हैं, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, 29 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब, ठीक है, 29 जून को। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट आधिकारिक रूप से कब लॉन्च होगा। आपके ऑप्शन हैं 4 जुलाई, 5 अगस्त, 5 जुलाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चलिए आपको बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 जुलाई को। ठीक है, भारत का जो आपका भारत का स्वदेशी, ठीक है, भारत का अपना जो है सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट जो है वो आपका 5 जुलाई को लॉन्च होगा। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप है ये। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है जो बाकी के ऑप्शन है उनके ऊपर नजर डालने की। तो सबसे पहले मैं बात करूँ 4 जुलाई को। 4 जुलाई को हम लोग क्या बनाते हैं, तो 4 जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो 4 जुलाई को आपको बनाया जाता है स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय स्मृति दिवस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय स्मृति दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या था, 5 अगस्त। 5 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, 5 अगस्त को। ठीक, 5 अगस्त को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्कूली बच्चों की पढ़ाई नियमित रखने के लिए सरकार हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया। आपके ऑप्शन से मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान जो है वो शुरू किया, किस राज्य सरकार ने। तो मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कौन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कौन से राज्य ने इस अभियान को स्टार्ट किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो उसने ही हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, यानी कि 6 जुलाई से रिलेटेड जो टॉप 10 क्वेश्चन थे आज की वो सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारी सीरीज तो कंप्लीट हो गई, तो टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो तो हम लोग कंप्लीट करी। अब लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और उसका आंसर जो है आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, और आप हमें कमेंट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप तो इस वीडियो के कमेंट्स में आपको बता सकते हैं उसमें भी। ठीक है, और अगर आप हमें कमेंट करके कैसे बता सकते हैं, अब अनदर वे क्या है उसके, तो अनदर वे आप कहेंगे कि हमारी आप सपोर्टिंग टीम जो है हमारी ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं, और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमें आप अपना जो आंसर है राइट आंसर क्या होगा उससे सेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो क्वेश्चन ये आपके लिए ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए, संजीव कुमार सिंघल,
ऑप्शन नंबर बी बालाजी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी मुकुल गोयल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की नियुक्ति की गई है, तो कौन है उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी, ठीक है, उनका नाम आपको बताना है। तो आई होप कि आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। सेशन अगर आज का हमारा आपको पसंद आया है, या हमारे जो भी सेशन होते हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स के जो भी हम सीरीज़ आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है, तो अगर आप हमारे सेशन में जुड़ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे वे में जाएगी, ठीक है। किसी भी क्वेश्चंस में आपको हम लोग फंसने नहीं देंगे, ठीक। बात आती है यहाँ पर 6 जुलाई से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज थी वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे 7 जुलाई। 7 जुलाई से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसकी सीरीज को लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करना होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वो आपको बताना होगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे। और हमारे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशंस हैं वो आपके फ़ोन में आएंगी, ठीक। और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। 7 जुलाई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन की सीरीज होगी वो आपके लिए लेकर आएंगे।